नमस्ते, मेरा नाम सोमेश है और आप देखना शुरू कर चुके हैं एटीएन लाइव न्यूज। बिहार में चुनावी जो बयार है वो बहते बहते अपने समाप्ति के कगार पर है, यानी कि जो 3 चरणों में मतदान होना था हो चुका है। अब अगले 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। ऐसे में जो एग्जिट पोल जिसका इंतज़ार था वो भी आ चुका है और खूब उस पर राजनीति हो रही है, बहस हो रही है। लेकिन आपने देखा होगा कि हमने सिवान के लगातार 8 विधानसभा क्षेत्रों पे नज़र बनाए हुए रखे थे और उनमें से अब जैसे चुनाव बीत जाने के बाद हम उनके अनुमान निकालने लगे, जैसे कि नतीजे क्या है, कैसे किधर जा सकता है, ये विश्लेषण दिखाने लगे। चैनल है वो सभी लोगों ने अनुमान तो लगा दिया, इतने सीट मिल रहे हैं, लेकिन हम आपके साथ लगातार रूबरू हो रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं इसलिए ताकि हम बताएं विधानसभा वाइज। ये किसी ने आपको नहीं बताया होगा, ये हम बता रहे हैं। तो ऐसे में सिवान और बड़हरिया के बाद हम अब चल रहे हैं सीधे आपको दरौली में लिए चल रहे हैं। और दरौली, वही दरौली जहां मुकाबला कड़ा है और सिवान जिले के 8 विधानसभा क्षेत्र से सबसे कम प्रत्याशी दरौली में है, मात्र 4 प्रत्याशी। और इन्हीं 4 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जनता तो कर चुकी है, लेकिन रिजल्ट नतीजे जो हैं वो आएंगे 10 तारीख को। जानेंगे वरिष्ठ सहयोगी चंदन से क्या स्थिति है। चंदन जरा बताएं। नमस्कार, मैं चंदन आप सबके सामने दरौली विधानसभा क्षेत्र की जो वहाँ के जो हालात हैं उससे रूबरू हम कराएंगे आपको। लेकिन आपको बताते चले कि सबसे पहले दरौली जो दोन है वो द्रोणाचार्य की धरती है और इस धरती पे ऐसा कड़ा मुकाबला कुछ नहीं कहा जा सकता है। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि उस चश्मे को उतार कर अगर देख लिया जाए तो बिल्कुल सब कुछ क्लियर है। हम दरौली विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे। हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, 2015 में जाएंगे। 2015 के जो चुनाव हुए थे उस समय दरौली विधानसभा क्षेत्र से सतदेव रामायण माझी जो कि भाजपा से थे उनको पटकनी देते हुए और तकरीबन 9,584 वोट से अपनी जीत दर्ज कराए थे। और उस बार आरजेडी अलग थी, यानी कि आरजेडी जेडीयू के साथ थी और बीजेपी अलग थी, लोजपा के साथ थी और भाकपा माले अलग चुनाव लड़ी थी। उस समय की स्थिति परिस्थिति को बताना इसलिए जरूरी है ताकि आपके मन के अंदर अगर कोई ऐसी चीजें हैं तो वो भ्रम दूर करना हमारा काम है। हम एटीएन लाइव सटीक और सही खबर आपको देगा, ग्राउंड की रिपोर्ट देगा, न कि घर में बैठ करके और चादर ओढ़कर हम एग्जिट पोल आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि एक एक विधानसभा क्षेत्रों में एटीएन लाइव की टीम जिस तरीके से, चाहे वो हमारे कोई भी सदस्य हो, कोई भी रिपोर्टर हो, महिला से लेकर के पुरुष तक, जिस अंदाज में, जिस तेवर के साथ उस जमीन पर ग्राउंड रिपोर्टिंग किया है, उस तरीके से मुझे नहीं लग रहा है कि शायद किसी चैनल के द्वारा बड़ी बड़ी बातें करते हो उतना सटीक और ग्राउंड रिपोर्ट कोई किया हो। हम शुरुआत करते हैं 2015 से। 2015 में सतदेव राम को, जो कि भाकपा माले CPI-ML के उम्मीदवार थे, उनको मत जो मिला हुआ था वो 49,576 वोट मिला था। और आरजेडी से परमात्मा राम थे, आरजेडी से परमात्मा राम को 37,345 मत प्राप्त हुए थे। और बीजेपी से रामायण माझी जो कि एलजेपी से गठबंधन था 39,992 मत प्राप्त हुए थे। कुल मिलाकर सतदेव राम बीजेपी के रामायण माझी को 9,584 वोटों से हरा करके और उस सीट पर अपना कब्जा जमा लिए। अब समीकरण बदल गया। 2020 का जो चुनाव हुआ सब कुछ बदल गया, बदलाव की बयार चली और जो गठबंधन हुआ आरजेडी और भाकपा माले का, उस गठबंधन को अगर मिलाकर देख लिया जाए तो शायद चश्मा लगाने और निकालने की कहीं जरूरत नहीं है। सब कुछ सामने है और बिल्कुल क्लियर है। तो हम थोड़ी सी छोटी सी एक बात आपके सामने रखने जा रहे हैं। फॉर्मूले के तौर पे सतदेव राम का जो वोट है 49,576,
हम आंकड़ा यहाँ आपको बता रहे हैं 49,576 ये भाकपा माले सीपीआई एमएल के हो गए। और आरजेडी का जो वोट है जो परमात्मा राम को मिला था वो तकरीबन 37,345 ये हो गए। इन दोनों अगर वोटों को अगर जोड़ लिया जाए तो ये सामने कैलकुलेटर भी हमने रखा हुआ है। दोनों वोट को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो दोनों वोट मिला करके 86,921 वोट हो रहे हैं। 86,921 वोट। पिछले बार जो आरजेडी और भाकपा माले अलग अलग सीटों पर चुनाव लड़े थी इस बार एक साथ हो चुकी है। इस बात को गंभीरता के साथ सोचना होगा। बिल्कुल 86,921 वोट ये आरजेडी और भाकपा माले को मिला करके, और बीजेपी का जो वोट है वो 39,992। ठीक है, बिल्कुल कहा जा सकता है कि आरजेडी को जो वोट मिला था उसमें कुछ जेडीयू का भी वोट हो। पिछले बार जो गठबंधन था तो तकरीबन मानकर चला जाए कि 37,345 में से 10,000 वोट जेडीयू को दे दिया जाए। पिछले बार का जो जेडीयू का था उसको निकाल दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 10,000 अब यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो 76,921 76,921 ये भाकपा माले का वोट है। ये हम दावा ठोक कर कह सकते हैं, कोई दाग नहीं लगा सकता है। एटीएन लाइव का ये सटीक रिपोर्ट है। उसके बाद बीजेपी को कहां लॉस है ये भी हम थोड़ा सा बता दें। दरौली सीट की हम बात कर रहे हैं, कहीं और की नहीं। सीवान सदर विधानसभा क्षेत्र के 107 दरौली विधानसभा क्षेत्र सीट की हम बात कर रहे हैं। शिव कुमार माझी बीजेपी के बागी होकर के चुनाव लड़े हैं और यह कहा जा रहा है कि शिव कुमार माझी बीजेपी को वहां पर पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाए हैं। तो बीजेपी को 39,992 वोट आए हुए हैं, पिछले बार आए थे। 10,000 हमने आरजेडी और जेडीयू का जो गठबंधन था उसमें से हम ले लिए जेडीयू के वोट को, तो यहां हम अगर जोड़ दिए तो 49,000 ये तकरीबन 50,000 के आसपास वोट हो गए। अगर उस परिस्थिति को भी मिलाकर देखा जाए तो 76,000 का आंकड़ा हो रहा है भाकपा माले का, और लगभग 50,000 का जो आंकड़ा हो रहा है ये बीजेपी जेडीयू का हो रहा है इस बार का। अभी आपको शिव कुमार माझी तकरीबन मानकर चला जाए कि 5 से 8,000 तक वोट ले चुके हैं। ये वोट किसका है? क्या भाकपा माले का वोट है सोमेश, या बीजेपी का वोट है? तकरीबन ये आप मान के चलिए कि ये मान के क्या चलना है, जब बीजेपी से बागी हैं बीजेपी का ही वोट है, उनके जो सपोर्टर है उनके वो उनका वोट है जी। लेकिन चंदन एक बात हम कहना चाहेंगे कि भले ही आंकड़ों पर हम लोग जा रहे हैं लेकिन महाभारत के ऐतिहासिक धरती पर महाभारत से कम लड़ाई नहीं है। जी। महाभारत इतना ही लड़ाई है और यहाँ भी दिलचस्प लड़ाई है। नहीं, एक मिनट सोमेश, कहीं दिलचस्प की कोई बात नहीं है, क्योंकि आंकड़े एग्जिट पोल्स क्या कर रहे हैं वो छोड़ दीजिए। आप भी लगातार क्षेत्र में बने हुए थे और हम भी बने हुए थे। कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र शायद ही होगा जहां हम लोग नहीं गए होंगे और बारीकी से हम लोगों ने काम किया। उस क्षेत्र में जाकर के हम लोगों ने मतदाताओं के मन को भी टटोलने का काम किया है। और उस परिस्थिति में अगर देखा जाए तो ये सीधी ये जो आंकड़े हमारे जो बता रहे हैं इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ये पिछले बार जेडीयू आरजेडी एक साथ थी। जो वोट आरजेडी के परमात्मा राम को मिले थे उसमें से 10,000 हमने जेडीयू में से ले करके और बीजेपी को दे दिया है। तब भी बीजेपी वहां पे चुनाव हार रही है। यह हम क्लियर कर देना चाहते हैं, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। और जो आंकड़े भी एग्जिट पोल्स भी आए हुए वो भी आए हुए हैं। महागठबंधन देखिए बीजेपी को लॉस कैसे हो गया। एक तो शिव कुमार माझी ने लॉस कर दिया, और जो राजद महागठबंधन जो एक हुआ, राजद का और भाकपा माले का जो गठबंधन एक हुआ है वहां वो श्योर सीट हो गया। और आपको एक चीज और बता दे कि पूरे विधानसभा सीट में एक हमको लग रहा है कि एक दरौली है जो कि भाकपा माले की श्योर सीट कही जा सकती है। भले ही अब फैसला क्या है क्या नहीं वो अलग की बात है, 10 तारीख को परिणाम आएंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा वो अलग की बात है। लेकिन जो आंकड़े हमारे पास हैं उस आंकड़े को अगर मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी बिल्कुल वहां पे चुनाव लूज कर रही है, हार रही है। भाकपा माले वहां चुनाव जीत रही है। भले ही अब 10 तारीख को जो परिणाम आएंगे तब पता चलेगा कि कौन होता है
दरौली का एक बार फिर से विधायक। बिल्कुल, अब माले के साथ सिर्फ यही आंकड़े वाले बात नहीं है, एक प्लस पॉइंट और भी है। जब 2015 के चुनाव हुआ था उस समय जो सत्यदेव राम जो जीते थे, जेल में रहते हुए जीते थे। हाँ, जेल में रहते हुए और जेल में रहते हुए जीते थे और उनको वोट मिले थे 9,584, तकरीबन 10,000 के करीब। जी जी। और अब जो है वो खुद जेल से बाहर है, क्षेत्र में बने हुए हैं। और जैसा कि चंदन ने आपको बताया कि हम हर एक क्षेत्र में मौजूद थे, हर एक जगह पे। कहते हैं ना, घाट घाट का पानी पीना। बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट हम लोग देंगे। घर बैठकर रिपोर्टिंग हम लोगों ने नहीं किया, हम लोग क्षेत्र में जाकर के रिपोर्टिंग, हमारी टीम एटीएन लाइव की जो टीम थी वो तमाम एक टीम तैयार की गई थी पूरी तरीके से प्लानिंग के तहत। 3 से 5 महीने पहले इस पे प्लानिंग हुई थी कैसे विधानसभा में काम करना है, और उस तरीके से हम लोग आंकड़े पेश कर रहे हैं कि ये जो आंकड़े हैं हमने आप तक पहुंचाने का काम किया है कि इस सीट से यह जीत रहे हैं और ये हार रहे हैं। तो जाहिर तौर पे आपको फिर से एक बार बता दें कि भाकपा माले दरौली में पूरी तरीके से भारी पड़ रही है, कहीं से कोई उतार चढ़ाव की कहीं कोई बात ही नहीं आ रही है इसमें। लेकिन चंदन, उस समय जैसे कि हम 15 में चलना चाहेंगे तो 15 में एक प्रत्याशी निर्दलीय हुआ करते जी, करीब 8,700 कुछ वोट उनको चंद्रमा प्रसाद जी, चंद्रमा प्रसाद की बात कर रहे हैं। वो इस बार मैदान में नहीं है जी। एक और प्रत्याशी हैं शिव कुमार माझी के बाद, वो भी मैदान में है। अगर ये लोग कुछ भी वोट काट ले, कुछ बांट ले, फिर भी जो एक तरह से रंग जो दिया जा रहा है, हमने कहा चंद्रमा प्रसाद आरजेडी के तौर पे पिछले बार कार्यकर्ता के तौर पे थे और बागी होकर के चुनाव लड़े थे। तकरीबन 8,760 वोट उन्हें आया हुआ था और इस बार भाकपा माले के साथ चले गए क्योंकि फिर चुनाव हारे और आरजेडी का दामन उन्होंने थाम लिया। जैसे कि हिना साहब के लिए लगातार वो लोकसभा में चुनाव कैंपेनिंग भी किए। बिल्कुल। तो और आरजेडी अपने वोट को वो कन्वर्ट कराना चाहेंगे भाकपा माले में, क्योंकि चंद्रमा प्रसाद अब आ गए भाकपा माले और जैसे कि राजद में। लेकिन हम अगर एक तरीके से अपनी बातों को कह दें कि चंद्रमा राम का भी वोट बंट गया होगा, तो अगर 50-50 भी अगर देते हैं उसमें, तो भी भाकपा माले वहां 20 पड़ रही है, 20 नहीं 30 पड़ रही है। आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल, भाकपा माले वहां 20 पड़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने आंकड़ों के जरिए बताया, क्षेत्र में बताया, और क्षेत्र की सबसे बारीक जानकारी, सटीक जानकारी वही दे सकता है हर एक क्षेत्र का, जो हर एक क्षेत्र में कहते हैं घाट घाट का पानी पिया हो। इस चुनाव में हमने पिया है, एटीएन लाइव की पूरी टीम ने पिया है, और उसी पानी के स्वाद के आधार पे हम आपको बता रहे हैं कि क्या है दरौली का हालात। दरौली में विशेष हमारी नजर इसलिए थी कि ये एक जिले का एकमात्र सुरक्षित क्षेत्र है, सुरक्षित सीट था। और सुरक्षित सीट होने के बावजूद एक चीज और आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार उधर कैंपेनिंग हुए, नित्यानंद राय का 2-2 बार दौरा, मंगल पांडे का दौरा, रवि किशन का दौरा, कभी ये आपको निरहुआ जो थे दिनेश लाल यादव निरहुआ, ये इनका दौरा, तो कहीं ना कहीं इन तमाम बड़े बड़े स्टार प्रचारकों के दौरे के बाद भी, और अगर ये स्थिति रही बीजेपी की, तो कहीं ना कहीं गहन मंथन चिंतन करना होगा कि कहां चूक हो गई है। एक तरफ बड़ा चेहरा आप लोग गिनाते हैं नरेंद्र मोदी का, धरातल पे कोई काम नहीं होता है। क्या जनता आपसे नाखुश थी? क्यों मोदी का नाम बार बार लेकर के आप चुनाव जीतने की बात करते हैं? क्यों नहीं आप अपना व्यक्तिगत पहचान क्षेत्र में बनाते हैं? ये तमाम चीजें इस बार लोकल मुद्दे पे चुनाव हुआ। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नाम पे तो चुनाव होता ही रहता है, लालू यादव और तेजस्वी के नाम पे तो चुनाव होता ही रहता है, लेकिन लोकल जो मुद्दा रहा वो हावी रहा। और नेताओं को अब कोई भी जीत कर आएगा उसको धरातल पर काम करना होगा। बड़े बड़े चेहरे गिनाने से कि अमित शाह आएंगे और नरेंद्र मोदी आएंगे तो चुनाव जीत जाएंगे और योगी आदित्यनाथ बाबा आएंगे, इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है। आपको धरातल पर काम करना होगा, जनता के सुख और दुख में काम करना होगा, तब जाकर के आपको मैंडेट मिलेगा, तब जाकर के आप जनता की सेवा करने के लिए प्रतिनिधि के तौर पे चुने जाएंगे। अन्यथा जो स्थितियां जो उत्पन्न हो रही है एग्जिट पोल के माध्यम से, जो लगातार खबरें आ रही हैं कि महागठबंधन की जो सरकार बनने जा रही है भारी बहुमत के साथ, जो आंकड़े एनडीए के पास भी होंगे वो सब कुछ फेल हो जाएंगे। तो अब तो 10 तारीख का ही इंतजार है, उसके बाद बिहार की दिशा और दशा भी तय होगी कि क्या कुछ हो रहा है और किसकी सरकार बन रही है। सोमेश, बिल्कुल, एक हम मानते हैं, मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि एक राय ये भी हो सकता है, एक मुद्दा ये भी हो सकता है, भले ही आप चुनाव जीते या हारे, चुनाव जीतने के बाद अब ये कौन सा नियम है कि अगर चुनाव जीतते हैं तो जनता के बीच रहेंगे, हारने के बाद आप गायब हो जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। शायद यही 2010 से 15 तक रामायण माझी वहाँ के
बीजेपी के गायब रहे चुनाव जीतने के बाद से। बिल्कुल, चुनाव हारने के बाद से गायब रहे। चुनाव जब जीते थे 2010 में, उस समय बने थे, 15 में चुनाव हारे तो थोड़ा गायब हो गए, तो वहां से ये गायब रहे। जी जी। ये मुद्दा, ये बात हम लोग अपने से नहीं करेंगे, जनता की बातों को जनता कहती है कि ये गायब रहे, एक बार भी पूछने नहीं गए। जहां भी गए लोग कहते हैं न्योता करने गए। हालांकि अब तो ट्रेंड चला है हर जगह न्योता करने का। सभी प्रत्याशी जो लोग हैं वो न्योता करते हैं हारने के बाद, बकिया कोई काम है नहीं उनके पास। अगर काम हुआ रहता तो यही हालात होता बिहार और सिवान देश का, तो आप देख ही सकते हैं। तो ये रहा दरौली का, जैसे कह सकते हैं कि दरौली में। तो आपको सोमेश क्या लग रहा है कि जीत के जो आंकड़े होंगे, जैसे कि पिछले बार 9584 वोट से जीते थे सतदेव राम, इस बार अगर चुनाव जीतेंगे तो कितने वोट से जीत सकते, क्या आपका आकलन है? चंदन एक बात बता दे, जैसे कि पिछले जैसे कि हमने विश्लेषण किया था उसमें भी कहा था कि अधिकतर जगहों पर, हमसे 2 मिनट का समय लेंगे, अधिकतर जगहों पर जो वोट डाले गए हैं, बूथ जो वहाँ बूथ का है वो उसके मामले पे डाले गए हैं, और वैसे जगहों पे तो वोट डाले ही गए हैं। इसके अलावे जो नतीजे आएंगे ये तो साफ है, जैसे कि हमने आंकड़ों पर तो जो देख लिया कि ये किधर जा रहा है। लेकिन जनता भी इस बार बहुत साइलेंट है। वो जो दूसरे लोग जनता को मूर्ख बनाते हैं, इस बार जनता मूर्ख बनाई है। चंदन, ऐसा है या नहीं? देखिए, जनता मूर्ख बनाई है, बिल्कुल। आपको बताते चले कि वोट कहीं और देती है जनता, और बताती कहीं और है। लेकिन सवाल यह है कि आप अगर जनता के बीच बने हुए रहेंगे तो एहसास तो हो ही जाएगा कि मुझे क्या कुछ यहाँ की स्थितियाँ जो बताएंगी जनता का साथ है या नहीं है। तो इस परिस्थिति में अब पिछली बार 2015 में नरेंद्र मोदी की लहर थी, सब कुछ था, उसके बाद भी रामायणबाजी चुनाव हार गए थे, 9584 वोट से चुनाव जीते थे। इस बार तो जो वोट है वो राजद का महागठबंधन के साथ, वो भाकपा माले के साथ मिल गया है। तो अब तो मान लीजिए उसमें मुस्लिम समुदाय है, यादव समुदाय है, तो ये तो टोटल वोट जाएंगे, वो तो बीजेपी को नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं तो भाकपा माले का तो पलड़ा भारी। और हमारा जो एक आकलन है, जो हम अपना एक आकलन लिए हुए हैं, इसलिए कि हम बहुत एक तरीके से गुना भाग करके हम अपने एक आंकड़े को बता रहे हैं कि 9584 वोटों से सतदेव राम की लीडिंग हुई थी। और इस बार के जो हमारे आंकड़े बता रहे हैं वो 15,000 से लेकर के 25,000 के बीच तक का सतदेव राम का आंकड़ा जीत का हो सकता है। इससे बढ़ सकता है, घट नहीं सकता है, क्योंकि लगातार लोगों से बात हो रही है। क्षेत्र के लोगों से बात करने के बाद से इस चीज को हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि दरौली की जो सीट है वो भाकपा माले में जा सकती है। ऐसे ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप atnlive.in को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल पर जाएं और आप बताएं। और बिल्कुल आप यूट्यूब पर जाएं, atnlive.in को सर्च करें, वहां सब्सक्राइब करें। हमें अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमारा आपका संबंध मजबूत हो जाता है, और मजबूत जैसे होगा हम आपके दुख सुख में शामिल होंगे। जो भी खबरें होगी फटाक से आपको मिलेगी, नज़दीकियाँ बढ़ जाएगी, आपको ताज़ा तरीन खबरें मिलेंगी। और एक और बात बता दें आपको कि ये जो हम लोगों ने विश्लेषण किया, जो तथ्य आपके सामने रखे, ये हम लोगों के जनता से बातचीत करने या उनके मूड जानने पर आधारित है, आंकड़ों पर आधारित है। इसे आप कोई भी प्रत्याशी या इसे अन्यथा ना लेंगे, इसे अन्यथा आंकड़ा है हमारा, ये हमारा एक आंकड़ा है, हमारा आंकड़ा है। जनता से बात करने के बाद से जिस तरीके से महागठबंधन के पक्ष में जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं उसके आधार पे ये हमारा आंकड़ा है। और एक आधार ये भी देखा जा रहा है, बार बार हम कह रहे हैं, क्योंकि जो आरजेडी का वोट था, बीजेपी का, आरजेडी का और भाकपा माले का वोट था, उन दोनों वोट को जोड़ करके और जेडीयू के वोट को निकाल करके क्लियर सब कुछ सामने है। वोट प्रतिशत जो कम हुआ है वो आप देख सकते हैं कि जहां माइनॉरिटी वोटर है, जादव वोटर है, वो काफी अग्रेसिव थे। तो जो बाहर नहीं निकले हैं, स्वर्ण जाति के लोग नहीं निकले हैं, क्यों नहीं निकले हैं? इसका कारण यह हुआ कि कैंडिडेट से लोग खुश नहीं थे। ये सिर्फ दरौली की बात हम नहीं बता रहे हैं, कई सीटों की बात बता रहे हैं जहां स्वर्ण जाति के लोग नहीं निकले वोट देने के लिए, वो कैंडिडेट से खुश नहीं थे। तो जाहिर सी बात है, अगर वो वोट नहीं देने गए स्वर्ण जाति के लोग, तो बीजेपी का वोट है, वो तो सीधे तौर पर एनडीए को खतरा पहुंचेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये खतरा पहुंचेगा। और ये खतरा कितना ज्यादा होता है, हमने तो अनुमान लगा दिया कि 15,000 से 25,000 के बीच हार जीत का अंतर होगा, लेकिन ये आंकड़ा कितना खतरनाक होता है, कितना बड़ा होता है, ये हम आपको बताएंगे 10 तारीख को सबसे पहले। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।